डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन में। इंडिया इज कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. तो हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है हमारी इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैन पावर है बहुत लो है, क्योंकि हायर पॉपुलेशन है, और यहाँ के जो टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हर साल इंडिया में काफ़ी सारी प्रोडक्शन होती है किसकी? टीवी यूनिट्स की। अब वो इसमें क्या कह रहे हैं कि इंडिया में 6th ईयर में 16,000 टीवी बने और 9th ईयर में 22,600, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर क्या होगा। सबसे पहले हमें कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन आ जाए उसमें ये समझना होता है कि ये कौन से चैप्टर में से है। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये एपी सीरीज में से है, जिसमें ये A6 दे रखा है हमें और ये A9 दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हमें गिवन क्या है, A6 6th ईयर, क्या है 6th ईयर, ठीक है। 6th ईयर में टीवी कितने प्रोड्यूस्ड हुए? टीवी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A6 इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, और डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और हमारा एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो हम क्या कह सकते हैं, A6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, ठीक है। और A6 हमें कितने गिवन है? 16,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड वो कह रहा है इन 9th ईयर, यानी A9 9th ईयर में कितनी है? 22,600। अब 9 यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस 9 माइनस 1 8d इज इक्वल टू 22,600। तो यहाँ पे हमारा आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 22,600। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और d फाइंड आउट करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, सोल्व कीजिए। 5d माइनस 8d माइनस 3d इज इक्वल टू 0 0 6 माइनस 0 6 एंड 6 माइनस से माइनस कैंसिल। 3d इज इक्वल टू 6600 और d इज इक्वल टू 6600 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2200। तो यहाँ से हमारा d कितना निकल के आया, 2200। अब d की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, देखिए a प्लस 5d कितना है हमारा 16,000, 2200 पुट कीजिए, और यहाँ से a कितना आया हमारा 16,000 माइनस 11,000 दैट इज इक्वल टू 5,000, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू a कितना आया हमारा 5,000 एंड d इज इक्वल टू 2200, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a 5,000 d 2200। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए व्हाट इज द प्रोडक्शन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a हमारा कितना आया 5,000 और d कितना आया, d कितना आया 2200, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से सोल्व करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर का मतलब है फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना आया है हमारा 5,000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर को हम कैसे निकालेंगे, 8th ईयर
एट्थ ईयर का मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें A8 फाइंड आउट करना है, यानी n की वैल्यू 8 है, an हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यानी A8 हो गया हमारा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 7d। तो हमें a प्लस 7d निकालना है। a कितना है हमारा 5000 और d कितना है हमारा 2200। सोल्व कीजिए, 5000 प्लस, तो ये हमारा कितना आ गया, सेल ड्यूरिंग एट्थ ईयर कितनी होगी हमारी 20,400। देखिए व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एट्थ ईयर 20,400। बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड है टोटल प्रोडक्शन इन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन दोनों की जो प्रोडक्शन है, इन दोनों की जो प्रोडक्शन है, इनका सम। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, अब देखिए 3 थर्ड है ना, 1 2 3 टर्म्स होगी 3 ईयर्स का, 3/2 2 इंटू ए कितना है 5000 प्लस 3 माइनस 1, डी कितना है 2200। ठीक है, दैट इज 3/2 इंटू 10,000 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 22, दैट इज 40। ठीक है, ये कट कीजिए, 7200 मल्टीप्लाई कीजिए 2160। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट की कितनी है a, सेकंड की कितनी है a प्लस डी, थर्ड की कितनी है a प्लस 2d। सो सम कर लीजिए 3a प्लस 3d, दैट इज 3 इंटू a प्लस डी। ठीक है, 3 इंटू 5000 प्लस 2200, दैट इज 3 इंटू 7200। तो आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा कितना रिजल्ट आया 21,600। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है 21,600। अब वो क्या कह रहा है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस, यानी हमें अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एन दे दिया, ए एन कितना दे दिया 29,200, ए कितना है हमारा 5000, डी कितना है 2200, एन क्या है नहीं पता, वही हमें निकालना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, पुट कीजिए, $5,000 को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2200 एन माइनस 2200। ठीक है, ये कितना हो गया 29 माइनस 4 24,200 इज इक्वल टू 2200 एन माइनस 2200। इस 2200 को इधर ले जाइए, ये कितना हो गया, ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या आ गया ये 12, यानी कौन से ईयर में प्रोडक्शन होगी 29,200 इन 12th ईयर। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया, जिस फोर्थ पार्ट जिसमें पूछा गया किस ईयर में जो प्रोडक्शन है वो इतनी होगी। नेक्स्ट पूछा गया द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। 7th एंड 4th ईयर का डिफरेंस देखिए, 7th ईयर में कितनी हो जाएगी a प्लस 60, 4th ईयर में कितनी हो जाएगी a प्लस 3d। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3d। 3d मतलब 3 इंटू 2200, दैट इज़ योर 6600। ठीक है, तो ये क्या है 7th ईयर, ये 4th ईयर है, उसका डिफरेंस कितना आया 3d आया, 3d इज इक्वल टू 6600। तो देखिए 6600 है ऑप्शन में ही जी।
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने केस स्टडी क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,